हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं मेरठ में। हम आए हैं मेरठ में बेगमपुल पर, जो बहुत ही बड़ी मार्केट है। आप लोग देख सकते हो यहाँ। और यहाँ पर देखे चूड़ियों की कितनी दुकानें हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं सभी चीज़ें यहाँ पर। कोई सा भी लो 100 में। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मार्केट में। बेगमपुल मार्केट है जहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो मेरठ से हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा बाज़ार लगता है। और जो कपड़े हैं वो सेल भी लगती है, डिस्काउंट भी होता है और कहीं कहीं फिक्स प्राइस भी होते हैं। और जो है लेटेस्ट कपड़े भी मिलते हैं फैशन के, और सभी तरह के मिलते हैं मतलब। तो जैसे कि अभी सर्दियों का सीज़न है तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, लेकिन फिर भी कपड़े अच्छे थे। तो यहाँ हम अभी रोड पर मेन मार्केट में हैं, तो यहाँ पर जो है सेल लगी हुई है। 100 रुपये, 200 रुपये और 150 रुपये, इस तरह से कपड़े हैं बच्चों के यहाँ पर। लेकिन कुछ हल्के थे और कुछ अच्छे थे। और यहाँ पर देखिए बैग की कितनी बड़ी दुकान है। यहाँ पर सब तरह के बैग हैं, स्कूल बैग और कपड़े रखने के बैग, सभी तरह के। तो यहाँ पर मैं दूसरी बार आई हूँ, एक बार पहले आई थी लेकिन जब कुछ शॉपिंग नहीं की थी, ऐसे ही हम निकल गए थे बाज़ार में को एक दो सामान लेकर के। लेकिन हमें आज बच्चों के कपड़े लेने थे, तो फिर हमने सोचा चलो आज वहाँ घूम कर आते हैं। मेरी बहन है मेरे साथ में, और उनके सामने मतलब उनके पड़ोस में भी है एक दीदी, वो भी आई थी साथ में। उन्हें भी अपने बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे, तो बोले कि चलो वहीं पर आज देख कर आते हैं कैसे कैसे मिलेंगे। फिर हमने यहाँ से लिए थे, लेकिन टाइम बहुत लगता है यहाँ पर बाज़ार में आकर ना। कहीं पर एक जगह कोई चीज़ अच्छी लगती है, कहीं पर नहीं लगती। तो कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लगता है यहाँ। और इनके घर से ये बाज़ार काफ़ी दूर पड़ता है, तो हमें वहाँ से रिक्शा करके यहाँ तक आना पड़ा। 2 रिक्शा बदल कर आना पड़ा यहाँ तक। और घर जाने में भी हमें फिर भी शाम हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मतलब ये बड़े बच्चों के कपड़े थे। हमने सोचा था यहाँ से टी शर्ट लेंगे परी और गुन्नू के लिए, लेकिन दोनों के ही कपड़े यहाँ पर बड़े थे। हमारी लड़कियाँ भी इतनी बड़ी नहीं हैं और मतलब पतली भी हैं, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से यहाँ पर कपड़े छोटे थे, बड़े थे। और यहाँ पर देखे चूड़ियों का बहुत बड़ा बाज़ार है। ये कितनी सुंदर प्यारी लग रही हैं ये सब चूड़ियाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो जो लोग यहाँ नहीं गए वो यहाँ एक बार जाकर देखिए, आपको ये बाज़ार बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पसंद आएंगी। और इयररिंग्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन हैवी थे। मैंने देखा इनको कि ये हैवी है, इनमें वज़न है और ज़्यादा हैवी नहीं पहने जाते इयररिंग्स, क्योंकि कान दुखने लगते हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि एक झुमकी यहाँ से लूँगी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये हैवी है थोड़ा सा, तो फिर मैंने नहीं लिए कि जो है कान दुखने लगेंगे। और फिर हम आ गए थे चप्पल की दुकान पर। बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पर, फिक्स प्राइस था चप्पल जूतों का। तो मुझे परी के लिए भी लेने थे और गिप्पी के भी, लेकिन फिर मैंने बस अपने लिए ही लिए यहाँ से, क्योंकि फिर याद आया कि बच्चों के छोटे बड़े हो जाते हैं, फिर इतनी दूर कौन आएगा बदलने के लिए अगर छोटा बड़ा नंबर हो गया। कभी कंपनी का नंबर मिलता है, कभी लोकल। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं बेगमपुल। अभी यहाँ से मुझे लेने हैं परी और गिप्पी के लिए शूज़ लेने हैं, वही मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, कुछ ने नहीं लगाए हुए। और यहाँ से हमने अपने लिए जो है चप्पल ली है, मैंने अपने लिए फुटवेयर डेली वेयर के लिए लिए हैं। और बच्चों के जो है कपड़े भी लेने थे, तो मैंने सोचा चलिए यहीं आज घूम आते हैं, हम भी घूम आते हैं बेगमपुल। वैसे मैं कई बार आई हूँ, लेकिन शॉपिंग मैंने नहीं की, 1-2 बार ही की है। तो मेरी बहन और उनकी जो पड़ोसी है वे आई हैं हमारे साथ में। तो चलिए आप लोग भी बेगमपुल घूम लीजिए और देखें कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी में यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अपने किचन का भी सब सामान, कपड़े, चप्पल, जूते, सभी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी फैंसी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर डिस्काउंट और सेल भी चलता है, तो फिलहाल यहाँ पर सेल भी चली हुई है। किसी किसी दुकान पर सेल भी है और कहीं पर फिक्स प्राइस है। यहाँ पर जो शूज़ मिल रहे हैं उनके फिक्स प्राइस हैं, उनमें कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कंपनी का जूता मिल रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो फिर चलिए अभी जो है खरीदारी कर लेते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जूते और चप्पलें थी, लेकिन देखिए चीज़ें तो जितनी देखते हैं उतनी ही पसंद आती हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक बार के देखने में ही पसंद आ जाती है। मैंने यहाँ से सोचा भी कि परी के लिए शूज़ ले लूँ, और देखे भी ये जो पिंक कलर का शूज़ है मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये ले लूँ। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि वो टाइट शूज़ भी नहीं पहनती है, और फिर पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों की पसंद अपनी होती है।
जो चीज़ उन्हें पसंद आती है ना वही लेते हैं, वे जो उन्हें पसंद नहीं आती उसको नहीं पहनते। इसी तरह से बच्चे कपड़ों में भी करते हैं, जो कपड़े पसंद नहीं आते वो ऐसे रखे रह जाते हैं। अभी मैं पिछले साल उसके लिए एक टॉप लाई थी उसके बर्थडे पर, तो उसने 2-4 दिन तभी पहना था, अब की बार बिल्कुल नहीं पहन रही। बोली कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे टाइट आ गया। और फिर यहाँ पर अभी हम दुकान पर आए हैं, अंदर मार्केट में दुकान पर हैं, और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर टॉप थे जो मुझे लेने थे उसके लिए। तो यहाँ से हमने उसके लिए 2 टॉप लिए हैं परी के लिए, और गिप्पी के लिए भी ट्राउज़र लाई हूँ। अब की बार मैंने जीन्स नहीं ली, मतलब ट्राउज़र ही ली थी। और शॉल देखिए, हर वैरायटी के शॉल, हर वैरायटी के स्टॉल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोकल कपड़ा है, कंपनी का भी कपड़ा मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। भीड़ देखिए आप कितनी है, क्योंकि सभी लोग मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। और जो है मंगल के दिन बाज़ार भी लगता है, लेकिन आज मंडे है तो आज बाज़ार नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ये जो दुकानें हैं ये हमेशा रहती हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से गिप्पी के लिए टी शर्ट देखूँ, तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। और चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए शॉपिंग को। नहीं तो पहना जाएगा ना, बिल्कुल छोटा साइज है। मस्टर्ड को बड़े दिखा देना, फिटिंग हो जाएगी, थोड़ी सी फिटिंग करा लो। यहाँ इस दुकान पर बहुत ही प्यारे प्यारे टॉप थे जो हमें लेने थे, लेकिन सारे ही बच्चों के हिसाब से बड़े थे, लूज़ थे, जो कि उनको बड़े आते, क्योंकि परी ज़्यादा ढीला कपड़ा भी नहीं पहनती, ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनती, और गुनगुन भी पतली है। तो इसलिए फिर हम यहाँ से कोई टॉप नहीं ले पाए। मन तो था, लेकिन क्या करते जब बच्चे ना पहने। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फ़िटिंग करा देंगे, लेकिन फ़िटिंग कराने का इतना टाइम भी नहीं था, कितनी देर यहाँ खड़े रहते। और फिटिंग करके फिर पता नहीं, वो बात नहीं रहती कपड़े में, कहीं कपड़ा सिलाई में से ना निकल जाए।
और अभी यहाँ पर हम देख रहे थे बच्चों के लिए पजामी, गरम पजामी सभी तरह की थी, गरम लोवर भी थी और गरम पजामी भी थी। लेकिन यहाँ जो पजामी थी उनका जो प्रिंट है मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो गोल गोल बिंदी वाली है अच्छी लग रही थी, लेकिन ये छोटी थी, फिर परी के साइज़ की भी नहीं थी। तो वो भी देखना होता है कि कोई कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो कई दुकानों पर घूमना पड़ा तब जा कर के ठीक साइज़ में पजामी मिली है गरम। लोवर ली है गिप्पी के लिए। तो यहाँ पर जो ये लोवर हैं ये भी अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ी पतली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियाँ लगे इसे पहनकर भी, क्योंकि हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। शहरों में तो इतनी ठंड भी नहीं है। यहाँ पर तो हम केवल स्टोल ओढ़ करके ही मार्केट आ गए हैं, लेकिन अगर इस टाइम हम अपने घर में होते ना तो मैं कार्डिगन और स्टोल दोनों ही पहनती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं यही कह रही थी कि जो ये गर्म पजामी है ना पतले वाली, ये गांव में काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड है। कुल्लू मनाली जैसी ठंड पड़ती है यहाँ पर सर्दियों के 2 महीने में, दिसंबर और जनवरी। तो इसलिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा ही चाहिए बच्चों के लिए। तो बस ये वाला प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी लग रही थी फिर मुझे। तो साइज़ में थोड़ी दिक्कत होती है जब हम बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। कोई सा भी लो 100 में। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो का एंड कर लेते हैं। मार्केट थोड़ी सी पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।